नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, आज हम रीजनिंग की क्लास करेंगे। आपकी क्लास नंबर 16 है और इसमें हमारा चल रहा था पेयर इंफॉर्मेशन। पेयर इंफॉर्मेशन और हमने इसमें फर्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन किए थे, 4-5 क्वेश्चन किए थे मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन और देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 5 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे। तो क्वेश्चन 6 क्या है आपका? एक संख्या दी हुई है, नंबर है 2146467589। तो इसी प्रकार हमारा ये जो हमने A to Z वाला पढ़ा था उसी प्रकार ये है। तो इसमें क्या है, एक संख्या है 21467589 में ऐसे कितने, ये आपका भी फर्स्ट टाइप ही है, कितने शब्द हैं, ऐसे कितने ये शब्द युग्म हैं, ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने ही शब्द आते हैं, उतनी ही संख्या आती है, जितना कि इन्हें 21467589 में ऐसे कितने युग्म आते हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं, उतने ही अंक लिख लो यहाँ, उतने ही अंक आते हैं जितने की इन्हें आरोही क्रम में रखने पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या नंबर है आपका? 21467589 में ऐसे कितने युग्म हैं या ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने कि इन्हें आरोही क्रम में रखने पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम अपनी ये वाली सीरीज लिखेंगे 21467589। ठीक है, 21467589 और अब इनको हम आरोही क्रम में करेंगे। 1 2 3 आपका है नहीं, 4 5 6 7 8 9। ये हमने इनको आरोही क्रम में लिख लिया दोस्तों, अब हम देखेंगे अब हमारे पास कौन कौन से नंबर अवेलेबल नहीं है। 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 3 अवेलेबल नहीं है, 3 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जब हमारे पास 3 अवेलेबल नहीं है तो हम 3 को इसमें भी काउंट नहीं करेंगे। जैसे 1 2 4 ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे नहीं करेंगे, 1 2 4 5 6 ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। अब यहां पर है 2 3 4, तो 2 3 4, अब 2 3 4 और यहां पर हमारे पास 2 और 4 के बीच में कोई नहीं है और हमारे पास यहां पर 2 और 4 के बीच में एक वर्ड है। तो ओवरऑल इसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसको देखते हैं, सॉरी 3 काउंट कर लिया हमने मिस्टेक हो गई। 2 4 5 6, 2 4 5 6, क्योंकि हमारे पास 3 नहीं है तो 3 को काउंट क्यों ही करेंगे। ठीक है, और 2 4 होना चाहिए था, यहां पर 2 4 5 होना चाहिए था, तो 3 नहीं है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे हम। तो 2 4 5 6, 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7, तो हमारे 7 भी है,
2 4 5 6 7 8 9 0 यानी 10, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारे दो दो बने कैसे, 2 और 6 के बीच में 2 होने चाहिए, 2 और 6 के बीच में 2 होने चाहिए, 2 और 6 के बीच में 2 हैं, 2 और 6 के बीच में 2 लेटर यानी 2 अंक हैं। तो हमारे 2 और 6 बन गया, 2 और 6 का एक कॉम्बिनेशन बन गया, ये हमारा 2 और 6 का एक कॉम्बिनेशन बन गया। इसी प्रकार 2 और 7 का एक कॉम्बिनेशन बन गया, 2 और 7 का एक कॉम्बिनेशन कैसे, 2 और 7 के बीच में 3 होने चाहिए, 2 और 7 के बीच में हमारे 3 अंक हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 2 का और आगे कोई पेयर नहीं बन रहा। अब हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 4 5 नहीं, बार बार मिस्टेक हो रही है दोस्तों, सॉरी 1 2 4 5 6 7 8 कोई नहीं है, 4 5 6 7 8, 4 5 6 4 5 6 7 8, 4 और 8 का एक पेयर बना, 8 और 9, 4 और 9 का भी एक पेयर बना, 4 और 9। तो आरोही क्रम में हम रखेंगे तो हमारे कितने पेयर बने दोस्तों, सॉरी अभी तो हमारे रह गए 4 हमने काउंट कर लिया, 6 6 7, 6 के बाद हमारा 7 बना, 6 के बाद हमारा 7 बन गया, 6 7 8 9 0 कुछ नहीं, 7 8 9 कुछ नहीं, 5 6 7 नहीं, 8 9 एक हमारा बना, 8 और 9। इससे ज्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना है नहीं, हमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही काउंट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो कितने बने हमारे ओवरऑल, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे ओवरऑल 6 बन गए, ये हमारे ओवरऑल 6 बन गई। 3 हमारे पास अवेलेबल था नहीं तो हम 3 को काउंट नहीं करेंगे। एक बार एक और क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्या नंबर है, संख्या हमारी है कोई 583 464619, ये हमने एक नंबर ले लिया। ठीक है, इसको ऐसे ही देखेंगे, पहले हम इसको लिखेंगे 583 4619 और एक इसको लिखेंगे। अब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे दोस्तों, तो हमारे पास एक है, एक के बाद 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद हमारा 6 है, 6 के बाद हमारे पास 8 है और 8 के बाद हमारे पास 9। ठीक है, 1 3 4 5 6 8 9 हमारे पास ये सब अवेलेबल है। ठीक है, अब देखेंगे हम तो 5 6 7 8 सॉरी 5 6 हमारे पास क्या क्या नहीं है, 2 नहीं है, 7 नहीं है, ये हमारे पास 2 नहीं है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हम देखेंगे 5 6 6 के बाद सीधा 8 9 कुछ नहीं, 8 9 कुछ नहीं, 3 4 5 3 4 हमारे पास एक अवेलेबल है पेयर, 3 4 हमारे पास एक पेयर अवेलेबल है। ठीक है, 3 4 हमारे पास एक पेयर अवेलेबल है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, 3 4 5 6 7 नहीं 8। ठीक है, अब 3 खत्म, 4 5 6 8 ये भी नहीं, 6 8 9 6 8 9 ये हमारे पास एक है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा और कुछ होगा ही नहीं हमारे पास, एक के बाद 3 आएगा तो 3 नहीं, यहाँ पर 9 है। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर 2 पेयर अवेलेबल हैं, एक कौन सा 3 और 4। दोबारा देखेंगे एक बार, हमारे पास 2 और 7 नहीं है तो 2 और 7 को हम काउंट भी नहीं करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भी नहीं। तो 5 6 8 9, 9 से आगे कोई पढ़ेंगे नहीं, 9 से आगे कोई संख्या नहीं है हमारे पास, 8 9 कुछ नहीं, 3 4 एक पेयर, 3 4 कोई भी नहीं बीच में, तो एक पेयर बन गया हमारा ये। ठीक है, अब 3 4 5 6 8 8 है नहीं, 9 है, 4 5 6 8 नहीं है, 6 8 9 6 8 9 यहाँ पर ही हमारे पास एक बीच में है और यहाँ पर ही हमारे पास एक बीच में है। तो ये हमारा ये 6 और 7 बन गया, और 6 और 9 सॉरी 7 नहीं 6 और 9।
6 और 9, 3 और 4 और 6 और 9, ये हमारे पास 2 पेयर थे और ये हमारे 2 पेयर अवेलेबल थे और 2 हमारे ये निकल गए। तो आई होप समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है वो ज़्यादा आते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इसका दोस्तों सेकंड टाइप, इसका सेकंड टाइप पेयर इंफॉर्मेशन का टाइप सेकंड क्या है? टाइप सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सेकंड टाइप का? पहला शब्द मेडिटेशन। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक कम अक्षर आए, एक कम अक्षर आए। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे दोबारा। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक अक्षर कम आए, एक कम अक्षर आए। ठीक है, तो शब्द पहले लिखेंगे मेडिटेशन, MEDITATI। मेडिटेशन हमने एक शब्द ले लिया है दोस्तों, मेडिटेशन, और हमें क्या बोला है तो देखेंगे। ये क्वेश्चन जो हम नंबरिंग जो करेंगे इनकी, उससे ज़्यादा बढ़िया सॉल्व होगा हमारा। तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 1, 9, 20 बाद 9, ओ का आपका 15 और यहाँ का 14। ये हमने इसकी नंबरिंग कर ली। और अब हम यहाँ पर देखेंगे एक चीज मेंशन की हुई है, एक कम अक्षर आई, एक कम अक्षर यानी मतलब -1। तो अब इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, जब हमसे बोले -1 या -2, कितने भी बोले, तो जो हमारे नंबर दिए होंगे उन नंबरों में हम, अगर हमें -1 बोल रहा है तो +1 ऐड करेंगे, -2 बोल रहा है तो +2 ऐड करेंगे, और -3 बोल रहा है तो +3 ऐड करेंगे। तो पहले हम -1 वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक -2 वाला क्वेश्चन देखेंगे, और -3 वाला आप खुद करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। -1 तो हम +1 करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है 13, और 13 में हम प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर 1 ऐड करके काउंट कर डालेंगे, 1 ऐड करके काउंट कर डालेंगे इनको। आइए देखते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हमारा एक पेयर बन गया M से T का। और इसको थोड़ा हम चेक करके देखेंगे। अब MNOPQRST, ठीक है, ये हमारा M और ये हमारा T, और हमारे पास ये बीच में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 लेटर अवेलेबल है। ठीक है, अब हम इधर देखेंगे, हमारे पास इधर क्या दिया हुआ है MEDITAT, तो हमारा एक ये और एक हमारा ये, इसके बीच में हम -1 यानी 5 होने चाहिए, होते कितने 6 होने चाहिए, कितने 5, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 है, 1 2 3 4 5। तो M और T का एक पेयर बन गया दोस्तों, M और T का एक पेयर हमारा बन गया। अब आगे देखते हैं
अब आगे देखेंगे, यहां तक बन गया 20, 21, 22, 23, कोई नहीं है। अब फिर एक ऐड करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब ई और एन का एक पेयर बन गया। ई और एन का एक पेयर, ई और एन का एक पेयर। और दोस्तों एक चीज और देखेंगे, यहां पर हमें क्रम दिया है तो हमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही काउंट करना है, ना कि राइट टू लेफ्ट भी, ठीक है। ई और एन का एक पेयर बन गया। अब आगे देखते हैं, डी से शुरू करते हैं, यानी 4 है तो एक ऐड करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई नहीं बना। यहां पर 9 है तो एक ऐड करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी आई का ओ से, आई का ओ से एक पेयर बन गया, आई का ओ से एक पेयर बन गया। अब आगे चलेंगे, 20 है तो एक ऐड करेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, कोई नहीं बनेगा। एक है तो 2, 3, 4, 5, 6, कोई नहीं। 20 है तो एक, 21, 22, 23, कोई नहीं। 10, 11, 12, कोई नहीं। 16, कोई नहीं। तो ओवरऑल हमारे पास दोस्तों कितने आए? ओवरऑल हमारे पास 3 पेयर आए। कौन कौन से? एम टी, ई एन, आई और ओ, ये हमारे पास 3 पेयर अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 3 पेयर आए निकल गए। एक क्वेश्चन देखेंगे अब 2 लेस वाला, और 3 लेस का आप स्वयं करेंगे। एक क्वेश्चन 2 लेस वाला देखते हैं, या फिर इसी में देख लो। नहीं, इसमें नहीं, बात नहीं। 2 लेस वाला एक क्वेश्चन देखते हैं। टू लेस वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, और कोई वर्ड लेते हैं, जैसे डिप्लोमेट। डिप्लोमेट एक वर्ड लेते हैं, डिप्लोमेट। DIPLOMAT, डिप्लोमेट। एक हमने ये वर्ड ले लिया, डिप्लोमेट। और डिप्लोमेट में देखेंगे हम, डिप्लोमेट इधर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे मैं 2 कम अक्षर आए, DIPLOMAT। हमें क्या दिया है दोस्तों? लेस 2, तो क्या करेंगे? +2। ठीक है, याद रखेंगे ये ट्रिक। लेस 2 बोल रहा है तो +2, लेस 3 बोल रहा है तो +3, लेस 4 बोल रहा है तो +4। ये हम ऐड करके और काउंट कर देंगे। अब हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे। तो क्या है इसका? 4, 9, P का 16, L का 12, O का 15, M का 13, A का 1 और T का 20। ठीक है, अब देखेंगे लेस 2 यानी +2, लेस 2 +2 देखेंगे तो करेंगे। तो क्या दिया है हमें? ये 4 है तो 2 करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई नहीं बना। आगे देखेंगे, 9 है तो 2 ऐड करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कोई नहीं बना अभी तक। 16 है, 2 ऐड करेंगे, 17, 18 होगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कोई नहीं बना। 12 है, 2 ऐड करेंगे, 14, 15, 14, 15, ये बना हमारे पास एक, L और O। अब इसकी भी जांच करेंगे हम, L, M, N, O, कितना है दोस्तों? 2। और यहां कितना है? LO, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कितना है? 2 कम है ना, लेस 2 हो गया, समझे? लेस 2 हो गया। आगे देखते हैं, LO यानी 14, 15, 16, 17, 18, कोई नहीं है। अब आगे 15 में 2 ऐड करेंगे, 16, 17 हो गए, 17, 18, 19, 20, और T, इसको भी जांच करके देख लो। OPQRST, कितने हैं बीच में दोस्तों? 4। और यहां पर कितने हैं? 2। कितने कम है? 2। क्वेश्चन में क्या दिया है? लेस 2, लेस 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रूफ। अब आगे मेरे हिसाब से कोई नहीं होने वाला, क्योंकि M से गिनेंगे तो 1, MN यानी 14, 15, 16, 17 नहीं, 3 और। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे 2 पेयर निकल के आए,
लेस 2 वाला ये हमने क्वेश्चन किया, इसमें हमारे 2 पेयर निकल के आए। और लेस 3 वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे घर पे। और अब हम देखेंगे इसका एक टाइप 3, इसका एक टाइप 3 देखेंगे हम। टाइप 3 में क्या है दोस्तों, जैसे हमें यहां पर दिया है कम, वहां पर हमें दे सकता है क्या, वहां पर हमें दे सकता है ज्यादा। जैसे हमें यहां दिया है कम और वहां पर हमें दे सकता है ज्यादा। और ये हो गया आपका टाइप 3, ये हो गया आपका टाइप 3। संख्या तो ये वर्ड तो हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या है डिप्लोमेट चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं ना, मगर मैं तो प्रीवियस ईयर ही लेता हूं और वही कराता हूं। कोई वर्ड लेते हैं इधर हम मेडिटेशन ही ले लो चलो। मेडिटेशन, ये हमने वर्ड ले लिया मेडिटेशन, बहुत पहले से लेते आ रहे हैं, बाकी सारा कुछ हमारा यही है। क्या क्वेश्चन है, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ये हमारी सीरीज क्रम में ही होने वाली है, विपरीत क्रम मतलब रिवर्स ऑर्डर वाली नहीं होगी, क्रम में 2 ज्यादा अक्षर आए, 2 ज्यादा। तो ये हम इधर लिखेंगे, पहले मेडिटेशन को नीचे लिखेंगे MEDITATION, ये आपका हमने लिख दिया मेडिटेशन। अब इनकी नंबरिंग कर लेंगे दोस्तों, इनकी हम नंबरिंग कर लेंगे। पहले ये हमारा 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20 और 9, 15 और ये आपका 14। ठीक है, हमें क्या दिया है, ये हमें क्या दिया है 2 ज्यादा, यानी मोर देन 2, मोर देन नहीं लिखेंगे, खाली मोर देन होता है 2 से ज्यादा, हमें ये 2 ज्यादा मोर 2। तो हम क्या करेंगे -2, जो भी हमारा नंबर है, जैसे हमारे पास यहाँ 13 है तो 13 में से हम -2 करेंगे, 13 में से हम -2 करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, -2 करेंगे तो कितना रहेगा यहाँ पर, -2 करेंगे तो यहाँ रहेगा 11। अब 11 से काउंट करेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में सोच लेंगे बस। 11 से काउंट करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कोई मैच नहीं किया। 5 है तो 3 रह जाएगा, 3, 4, ED। ठीक है, एक हमारा ये बन गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक हमारा ये बन गया EI। ठीक है, देखते जाओ, 10, 11 कोई नहीं बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कोई नहीं, 18, 19, 20। ठीक, 21, 22 कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं, 18, 19, 20, 21 कोई नहीं, 7, 8, 9 कोई नहीं, 13, 14, 13, 14। अब मैंने इनको गोला क्यों किया और इनको कैसे ऐसे रहने दिया बिना उसके, इनको मैंने सर्कल किया और ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिए 2, क्यों, क्योंकि ये वैलिड पेयर है ही नहीं, क्योंकि ये वैलिड पेयर है ही नहीं। क्यों नहीं वैलिड पेयर, क्यों नहीं वैलिड पेयर, ई के बाद डी कभी देखा है, ई के बाद डी कभी देखा है, टी के बाद कभी टी देखा है नहीं, इस वजह से वैलिड पेयर नहीं है। वैलिड पेयर हमारे सिर्फ 2 हैं, ई और आई, और एन, सॉरी, और एन भी हमारा वैलिड पेयर नहीं है, सॉरी मिस्टेक होगी थोड़ी, और एन भी हमारा वैलिड पेयर नहीं है। ओ के बाद कभी एन नहीं है, एन के बाद ओ आता है, तो हमारा वैलिड पेयर सिर्फ एक है, क्या, ई और आई। वैलिड पेयर हमारा सिर्फ ई और आई है दोस्तों, वैलिड पेयर हमारा ई और आई है। सॉरी एक बार मिस्टेक होगी, एक बार फिर देखेंगे। 5 यानी 2 कम करेंगे तो 3, 4, ईडी हमने ले लिया। इसके बाद हमारा एक पेयर बना था टी और टी का, ये, तो ये हमने ये ले लिया। एक हमारा पेयर बना था ई और आई का, ई और आई हमने इधर ले लिया।
और एक पेयर हमारा बना है 13 14, यानी 2 कम करेंगे 15 में से 13 13 14, तो ओ एन एक पेयर हमारा बना ओ एन। अब मैंने इन तीनों को सर्कल कर दिया, ये तीनों, और इसको मैंने नहीं करा, ये सर्कल नहीं किया हमने। तो ये 3 मैंने क्यों सर्कल करे, क्योंकि ये हमारे वैलिड पेयर नहीं है, क्योंकि ई के बाद डी नहीं आता, टी के बाद टी नहीं आता, ओ के बाद एन नहीं आता। ठीक है, तो डी के बाद ई आता है, तब हमारा डी के बाद ई होता तो हमारा वैलिड पेयर होता, ई के बाद डी है तो ये हमारा वैलिड पेयर नहीं होगा। ठीक है, हमारा वैलिड पेयर सिर्फ एक है, जो कि हमारा ये स्क्वायर में बंद है, क्या है, ई और आई। ई आई हमारा वैलिड पेयर है और यही आपका आंसर है। सिर्फ एक पेयर बनेगा हमारा और वो वैलिड पेयर ई और आई होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप का, और फिर आपकी ये क्लास यहीं पर आपका पेयर इंफॉर्मेशन चैप्टर भी खत्म होगा और यही आपकी क्लास भी फिनिश होगी। ठीक है, या फिर एक क्लास और ले लें इसकी, चलो एक क्लास और लेते हैं पेयर इंफॉर्मेशन की, और उसमें हम एक दो टाइप के क्वेश्चन और हैं वो देखेंगे, और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।